हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल टारगेट विथ मनीष पे। और हम लोग जो जैसे चैप्टर 1 बना रहे थे, रियल नंबर्स, एलसीएम एंड एचसीएफ वगैरह जो भी था, आगे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। और अगर इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं चैप्टर 1 के। एक तो थ्योरी का, हालांकि थ्योरी में उतना बताता नहीं हूँ, बट बताया 27 मिनट लगभग। और उसके बाद फिर मैंने उसमें काफी डिस्कस किया था थ्योरी वाले पार्ट में। और एक और वीडियो था जिसमें मैंने क्वेश्चंस बनाए थे लेवल 1 और ऐसे टाइप के। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक चेक करो या फिर चैनल देखो और उसमें आगे बढ़ो। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द डिजिट इन द टेंस प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 35 इवन नेचुरल नंबर? व्हाट इज द डिजिट इन द टेंस प्लेस? तो गाइस, टेंस पूछ रहा है, ध्यान देना। यूनिट्स प्लेस नहीं पूछ रहा है, ठीक है। यूनिट्स प्लेस नहीं पूछ रहा है, ठीक है। ये नहीं पूछ रहा है, टेंस प्लेस पूछ रहा है। तो फर्स्ट 35 इवन नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ठीक है। जो भी काउंटिंग है नेचुरल नंबर। तो लेकिन इवन तो शुरू में फर्स्ट 35, तो फर्स्ट 35 यानी 2, ठीक है, 4 ऐसे, 6, ठीक है, 8, 10, ये सब हो गया। ऐसे करते करते आप यहाँ फिर 20 आएगा, ऐसे करते करते फिर 30 आएगा, फिर करते करते अंतिम में 34 आएगा, ठीक है। 35 तो ऑड है ना, अरे समझ में बात। तो देखो, तो एक बात देखो, तो यहाँ पर 10 है, ठीक है, और इस सबको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि प्रोडक्ट पूछ रहा है ना। जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ इसको। तो मल्टीप्लाई करना है सबको। देखो तो 10 इंटू 20 इंटू 30, बाकी सबको छोड़ दो, बाकी सबको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। मैं उसको बाद में, हम लोग उसको बाद में देखेंगे, आंसर यहीं से आ जाएगा। डॉट डॉट डॉट। देखो 10 इंटू 20 कितना, 200, और 200 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई टाइम्स 6000 इंटू 34 इंटू 32 और इंटू 32 है, ठीक है, इंटू 32 और इंटू 34। देखो तो अब जो भी आएगा इस सबको गुना करके, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू डॉट 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 इंटू 32 इंटू 34 इंटू 6000। देखो तो जो भी आएगा इस मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, लेकिन उसके अंतिम 2 डिजिट में तो 0 ही होगा ना। आ रही समझ में बात? इनफैक्ट अंतिम 3 डिजिट में होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये 6000 है। तो जो भी आएगा आंसर उसके अंतिम 2 डिजिट में कम से कम 0 ही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? हमारे यूनिट डिजिट में तो 0 तो होगा ही। आ रही समझ में बात? आपको कुछ देखना है, इसको जो भी गुना करके यहाँ पर आएगा, ठीक है। आप इसको समझना इस बात को कि जो भी, जैसे कि मान लो कोई नंबर है x y z w कोई करके कुछ आया, इसको ठीक 600 से मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, 6000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो इसको t मान लिया, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 फिर 0 0 0 0 ऐसे करके देखो तो अंतिम में पता नहीं कितना आएगा। हम 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये अथी आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 0 0 0 ऐसे करके देख रहे हो, तो अंतिम तक इज 0। फिर यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, लेकिन हमको इससे क्या लेना देना। मैंने तो देखना है कि टेंस प्लेस पे कितना, तो टेंस प्लेस पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 हमारा आंसर। टेंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, 0 आएगा। सो गाइस, ये हमारा आंसर हो गया। आप फिर से वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा क्वेश्चन, और जब भी क्वेश्चन आता तो प्लीज पॉज करना और उसको खुद से अटेम्प्ट करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इतना सारा क्वेश्चन बनाने का। जहां दिक्कत हो वहां पर आप देखना। और तो आप स्पीड का, अगर आपको लगता है स्पीड ज्यादा, तो प्लेबैक स्पीड को कम कर लो, ऑप्शन होता है ऐसा यूट्यूब में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप प्लीज इसको और थोड़ा सा इसमें समझना होता है, ठीक है। सभी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं होंगे, और आप जेईई की तैयारी करें तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यूनिट डिजिट पता करना है, ठीक है, फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर। अच्छा, फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर, तो आपको चलो मैं बताता हूँ इसका सोल्यूशन, ठीक है, बहुत आसानी से। देखो तो अब पहले क्या होगा, 3 5 7 फिर 9, ठीक है, ऐसे होगा ना। अच्छा, 1 ऑड नंबर है या नहीं, ठीक है, और 1 ऑड नंबर है या नहीं,
तो ऑड का जनरल डिफिनेशन क्या होता है कि 2 से डिवाइड करने पर क्या बचे, 1 रिमाइंडर बचे, लेकिन 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। सो चलो इसको यहीं पर रखते हैं, ठीक है। अब आते हैं 11 पे, तो ठीक है 11, 13, 15 ये सब ऑड ही नंबर तो हैं। तो 11 का यूनिट डिजिट क्या है, 1 है, 13 का यूनिट डिजिट 3 है, 15 का 5 है, 17 का 7 है और 19 का 9 है। मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ मैं अभी बता रहा हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं और एक और स्टेप लिखता हूँ। 21 है, फिर 23 है, फिर 25 है, फिर 27 है, फिर 29 है। उसी तरह 31 ऐसे करते करते फिर यहाँ पर 41, फिर 41 तक ही है, यहाँ 43 है, 45 है, 47 है, 49 है, यहाँ पर भी 3, 5, 7, 9। अब देखो आपस में सबको मल्टीप्लाई तो करना है, प्रोडक्ट ही करना है ना। देखो तो मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दरअसल इसमें ऐसे ही आप बनाओगे तभी अधिक होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पूछ रहा है, ये भी नहीं पूछ रहा है कि 50 ऑड नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट इवन होगा या ऑड होगा। फिर हम उसको सोचते कुछ ऑड इवन का जो प्रॉपर्टी होता है उसको लाके, लेकिन यहाँ पर तो यूनिट डिजिट ही पूछ ले रहा है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, घबराओ नहीं। तो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 करेंगे। देखो तो 9 7 जा कितना होता है, ये यूनिट डिजिट है, ध्यान देना, ठीक है। दरअसल यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ 31, ऐसे करते करते मैंने यहाँ पर 49 है, फिर 50 है, तो 50 तो ऑड नंबर है नहीं, तो यहीं पर ये 3 से, तो देखो तो 9 7 जा 63 5, फिर 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आएगा ना 5, 63 5 जा जो भी आएगा, लेकिन उसका यूनिट डिजिट में तो 5 ही आएगा। फिर जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 या 15। फिर जो भी आएगा उसको 1 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा, अब सॉरी 5 ही आएगा। आ रही बात समझ में। जैसे ये यहाँ पर 19 है, तो 19 को 19 को अगर आप गुना 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जो भी आएगा मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट में पक्का 3 आएगा, ठीक है। और फिर आप जो भी आया इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 से, देखो यहाँ 5 है, 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, जो भी आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब देखो अब जो भी आया इसको फिर किससे मल्टीप्लाई करो, 13 से मल्टीप्लाई करो, तो मुझे नहीं पता कितना आया, लेकिन इतना पता है कि यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। फिर जो भी आया, ये जो भी आया इसको मल्टीप्लाई किससे करो, 11 से करो, तो जो भी आएगा मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो देखो तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 5 आएगा, तो यहाँ पर भी तो वही यूनिट डिजिट चल रहे हैं। देखो तो यहाँ पर 31 33 सॉरी 21 22 25 27 29 और सबको प्रोडक्ट करना है, 11 13 15 17 8 19, तो यहाँ से भी 5 आएगा यूनिट डिजिट में, यहाँ से भी 5 आएगा, यहाँ से भी 5 आएगा और यहाँ से भी 5 आएगा। 963 को 5 से गुना करोगे, यहाँ से भी 5 आएगा, 5 से फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 963 5 15 अब 5 फिर 5 आएगा। देखो तो सबके यूनिट डिजिट में 5 आएगा, यूनिट डिजिट में 5 आएगा। तो आपको पता है ना कि जब भी 5 के किसी भी पावर को कितने भी पावर कर दो, 1000 पावर कर दो, लाख कर दो, उसका कोई भी आएगा, मुझे नहीं पता कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू फिर 11 इंटू डॉट 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 कितना हो जाएगा इंटू 49, मुझे नहीं पता कितना आएगा, लेकिन इतना पता है कि इसका यूनिट डिजिट में 5 आएगा। यहाँ से पता चला क्योंकि सबका मैंने निकाला यूनिट डिजिट 5 और सबको मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 5 25 25 25 5 25 25 समझ में 25 25 25 25 5 25 से 25 625 625 25 आपको जो भी आएगा 625 25 से कितना होता है, 625 25 25 25 की 5 हाथ में रहल 2 5 10 हाथ में रहल 1 हाथ में रहल 1 6 25 31 3125, तो अंत में 5 ही होगा, तो इसका यूनिट डिजिट में क्या होगा, 5 होगा आंसर। तो फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 सॉरी द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 50 और नेचुरल नंबर इज 5, आंसर हो जाएगा हमारा। सो ये काफी समझाने के लिए आपको मैंने टाइम दिया, क्योंकि अब आते हैं एलसीएम ऑफ 5/12 6/5 3/2 एंड 7। तो पता नहीं कि एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसी ऑफ न्यूमरेटर्स कर देते हैं, न्यूमरेटर्स बटा एलसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, यही करते हैं ना, डिनोमिनेटर्स
डिनोमिनेटर्स, ठीक है। तो अब इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 6, 3 और 4 का एलसीएम बटा एचसीएफ किसका निकालना है, 12, 5, 2 और 17। देखो तो 5, 3, 6 का 5, 6, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इसको हम 3 से कर लेते हैं, या 2 से ही कर लेते हैं, 5, 3, 3, 2, फिर 3 से करते हैं 5, 1, 1, 2, तो 5 2 10, 30 और 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, 60 अपॉन, अब 12, 15, 2, 17 का अच्छी लगाते हैं, तो 5, 12 इसका एनसीएफ निकालते हैं चारों का। तो आपको पता है ना, एक से ज्यादा का, 2 से ज्यादा का एनसीएफ निकालना, तो पहले 2 का एनसीएफ निकालो, फिर उससे और उसके दूसरे का एनसीएफ निकालो। तो मैं कर रहा हूँ 5 और 12 का कर रहा हूँ, तो ये दोनों क्या है, 5 2 10 है, सॉरी, और 2 5, 2 2 4 और 1, ऐसे भी आना ही था 1, क्यों, क्योंकि गाइस 2 2 4, 1 2 2, क्योंकि 5 और 2 क्या है, प्राइम नंबर है, और दो प्राइम नंबर का एनसीएफ 1 ही आता है, फिर 1 और 2 का एनसीएफ 1 हो जाएगा, 1 और 70 का एनसीएफ 1 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि 60 बटा 1, ये 12, 5, 2, 17 ये सभी प्राइम नंबर है, और इनका कितना हो जाएगा, एनसीएफ 1 हो जाएगा, आप करके देख लो। और बाकी 5, 6, 3, 4 का अगर हम निकालें, तो जब भी आपको जो बताता है एलसीएम निकालना हो ना, तो मान लो 1 से 2 से ज्यादा नंबर का, तो उसमें देखना कौन सबसे बड़ा है, उसके बाद उसका टेबल पढ़ने लगना, ठीक है। टेबल ऐसा पढ़ते जाना कि इनका भी मल्टीपल में है, इनका भी मल्टीपल में, इनका भी, तो 60 ऐसा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन सभी में आता है, तो 60/1 तो इज इक्वल 60। सो द एलसीएम ऑफ 5/12, 6/5, 3/2 एंड 4/17 इज कितना है, 60 है। ये हमारा आंसर हो गया। जो भी आंसर है उसको बिल्कुल अच्छा से लिखना था कि पता चला कि हाँ ये आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं। अब ये देखो, फ्रॉम द सेट 2 3, ये सेट दिया हुआ इन नंबर्स का, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सेट है नंबर्स का, ठीक है, डिजिट का सेट है। हाउ मेनी पेयर ऑफ को प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म, को प्राइम नंबर आपको पता था ना कि एनी टू नेचुरल नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। मैं बताया था ना कि दो को, तो देखो तो यहाँ पर कौन कौन को प्राइम अथी है, सॉल्यूशंस देखो यहाँ पर ध्यान से देखना आप। सबसे पहले तो 2 3 एक पेयर बना रहा है को प्राइम का, क्योंकि 2 3 का कौन कौन है, 1 2 फैक्टर है, इसका 1 3 फैक्टर है, तो कॉमन तो केवल 1 ही हुआ ना। और कौन कौन बना रहा है, 3 4, देखो तो 3 4 में 3 का फैक्टर कौन है, 1 3, और 4 का फैक्टर 1 4, कॉमन केवल 1 है, और 3 4 नेचुरल नंबर तो है ही। और 4 5 इसी तरह करते जाऊंगा, मैं जल्दी करता हूँ, 5 6, ठीक है, जहां दिक्कत होगा 6 7, फिर 7 8 और 8 9, ठीक है। ये सभी को प्राइम पेयर हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या इज नहीं है, नहीं, और भी हैं। और आप अभी वीडियो को पॉज करके और आप सोचो कौन कौन से हैं, मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है। अब देखो 2 4 तो नहीं होंगे, क्योंकि 4 के फैक्टर में 4 का फैक्टर कौन होता है, 1 2 4 होता है, और 2 का फैक्टर 1 और 2 होगा, तो केवल 1 कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन आ जा रहा है, तो 2 और 4 को प्राइम पेयर नहीं होंगे, तो 2 और 5 तो होंगे ना, ठीक है। 2 और 7 तो होंगे ना, 2 और 6 भी नहीं होंगे, क्योंकि 6 का फैक्टर में 1 2 3 6 होते हैं, और 2 का फैक्टर 1 2, तो 2 1 1 तो कॉमन है ही, वो तो, लेकिन 2 भी कॉमन आ जा रहा है, तो 2 7, ठीक है, 2 और 9 ये हो गया। अब आते हैं 3 पे, तो 3 और 4 तो पहले लिख चुका हूँ, 3 और 5 कहीं नहीं लिखा हुआ इधर, तो 3 और 5 पे चलते हैं। क्या 3 और 6 होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 3 2 या 6 होता है, तो केवल 1 कॉमन फैक्टर नहीं है, बल्कि और भी कॉमन फैक्टर। उसके बाद 3 और 7 हो गया, फिर 3 और 8 भी हो गया, ठीक है। 3 और 9 होंगे, नहीं होंगे। अब आते हैं 4 पे, तो 4 और 7 होगा, 4 और 6 नहीं होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर 2 हो जा रहा है, ठीक है। और ठीक है, तो 4 7 को प्राइम पेयर होंगे, और कौन से होंगे, 4 9 भी होंगे को प्राइम पेयर, ठीक है। अब आते हैं 5 पे, तो 5 6 लिख जाएगा, 5 7 कहीं नहीं लिखा गया इस लाइन में, ये मेन लाइन था, तो 5 7 भी नहीं लिखा गया है। 5 8 भी को प्राइम पेयर होंगे, ठीक है, आ रहा है समझ में। और 5 9 भी को प्राइम पेयर होंगे, कहीं नहीं लिखा गया है यहाँ पर। अब आते हैं 6, तो 6 7 लिखा गया, 6 8 को प्राइम पेयर नहीं होंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 8 भी आता है,
फिर 6 9 भी होगा कि 3 टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है, तो कॉमन फैक्टर केवल 1 नहीं रह जाएगा बल्कि 3 भी आ जाएगा 6 9 में, और 6 8 में कॉमन फैक्टर 2 भी आ जाएगा। सो इतने ही हैं। कितने सारे हैं फ्रॉम द सेट हाउ मेनी को प्राइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 को प्राइम नंबर पेयर्स हैं, 18 को प्राइम पेयर्स अति होंगे। ठीक है, 18 को प्राइम। दरअसल 18 और एक और होगा, आप इसको सोच सकते हो, एक और होगा। देखो 6 का तो हम छोड़ दिए, लेकिन 7 भी तो था, तो 7 और 9 भी तो को प्राइम पेयर है। ठीक है, ठीक है, और कोई 7 के साथ अति नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 7 8 7 9, फिर 6 7 भी है, ऐसा नहीं है, 2 7 भी है, 3 7 भी है, 4 7 5 7। अब 9 में ढूंढो तो 9 में अब कोई नहीं हो सकता, क्योंकि 8 9 तो पहले से मैंने कर दिया है, 2 9 भी हो गया है, 3 9 तो होगा नहीं, 4 9 कर दिया, 5 9 कर दिया, 6 9 होगा नहीं, 7 9 कर को प्राइम पेयर, 8 9 भी हो गया। सो 80 नहीं बल्कि 19 को प्राइम पेयर्स होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान देते रहना, इसको आप ठीक से देख लो। ठीक है, जो भी सेट में डिजिट्स हैं उन्हीं डिजिट्स को लेकर हमने ये को प्राइम पेयर बनाए हैं, तो 19 को प्राइम पेयर्स होंगे हमारे आंसर। ठीक है, पूछा था ना कि कितने को प्राइम पेयर्स हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे जाने से पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो कि आप लोग जानते भी होंगे कि इफ ए नेचुरल नंबर एन, कोई एक नेचुरल नंबर एन है, इज डिविजिबल बाई ए एंड बी, देन एन इज डिविजिबल बाय द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कोई नेचुरल नंबर एन है और वो ए और बी दोनों से इंडिविजुअली डिविजिबल है, तो एन जो होगा वो ए इंटू बी के से भी डिविजिबल होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। अब इसीलिए को प्राइम तो होना ही चाहिए। मतलब को प्राइम कहने का मतलब कि पेयर ऑफ नेचुरल नंबर विच हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, जैसे 2 और 3 ये को प्राइम है। ठीक है, 15 और 16 भी एक को प्राइम है। ओके गाइस, सो ये आप समझ सकते हो। ठीक है, अब इसी पर ये बन रहा है, ये क्वेश्चन बनेगा कि द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 and 13 इज। द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9 and 13 इज। तो देखो, तो जो भी नंबर डिविजिबल होगा 5 डिजिट नंबर, ऐसे तो सबसे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है? 99999। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ के ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नहीं पूछा, यहाँ पर डिविजिबल बाय 9 and 13। तो जब भी 9 डिवाइड करेगा इससे, तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करा, और 13 से भी डिवाइड करा तो 0 आना चाहिए। यानी ये जो नंबर है, जो भी हमें पता नहीं वो 5 डिजिट का नंबर है, ग्रेटेस्ट होना चाहिए, वो 9 से डिविजिबल है, 18 से डिविजिबल, यानी वो नंबर क्या होगा? 9 इंटू 13 से भी डिविजिबल होगा। आ रहा है समझ में? वो नंबर जो भी होगा वो 9 इंटू 13 से भी डिविजिबल होना चाहिए ना। तो 9 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 9 27 और 9 11 117, वो 117 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 117 से आप इसको डिवाइड करोगे 99999 ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर कुछ आता है, आप इसको करके देखोगे तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर आता है आपको, इतना आता है। इसको आप घटाओगे तो 99 है, तो 9 में से 8 गया 1, और ये 9 में से 8 गया 1, 81 आता है रिमाइंडर। ठीक है गाइस, ठीक है। रिमाइंडर एक मिनट, 1 देखो क्या किया मैंने कि वो जो 5 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो 9 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब वो नंबर 9 इंटू 13 से भी डिविजिबल होगा। अभी ना ऊपर बताया ये चीज कि अगर कोई नंबर ए से डिविजिबल है और बी से डिविजिबल है, तो वो नंबर पक्का ए इंटू बी से डिविजिबल होगा, जहां ए और बी को प्राइम नंबर है। ठीक है, और 9 और 13 तो को प्राइम नंबर तो है ही, दिख रहा है ना, 9 और 13 को प्राइम नंबर। उन दोनों के बीच का फैक्टर में कोई सिमिलरिटी नहीं है, केवल 1 को छोड़कर। दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो 9 और 13 117 हो गया। अब 117 से 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचा 81 बचा, 81 ही आ गई मेरे ख्याल से रिमाइंडर। ठीक है, 81 बचा, तो अब इसमें से 81 घटा दो, तभी तो 170 से ये क्या होगा? डिवाइड होगा। ठीक है, आपको पता है ना कि ये रिमाइंडर बचने का मतलब क्या होता है, कि इसमें से तो 99999 में से 81 घटा दो, तो जितना आएगा कितना आएगा? 99918। ये ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है और 13 से डिविजिबल है, यानी दूसरा शब्द में ये 170 से भी डिविजिबल होगा। सो गाइस, ये आपको समझ में घटाया क्यों?
आ रहा है समझ में? क्योंकि रिमाइंडर आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से इसको घटा दिए इसमें से, तो जो नंबर आएगा वो पक्का 170 से डिविजिबल होगा। आप इसको डिवाइड करके देखना, ये 9 से भी डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है और 9 × 13 से भी डिविजिबल है। और ये ग्रेटेस्ट है, इससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 9 से डिविजिबल हो और 13 से डिविजिबल हो। कहने का मतलब इससे बड़ा कोई 5 डिजिट का नंबर, कोई 5 डिजिट का बड़ा ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो 170 से डिविजिबल होगा। सो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन 2। ठीक है गाइस, अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये रह गया, इफ द नंबर 2345P60Q, ये कोई नंबर है, ठीक है, यहाँ पर PQ इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 and 5, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P + Q। तो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे? 3 और 5 से। तो 5 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल होता है? या तो यूनिट डिजिट में 0 हो, नहीं तो यूनिट प्लेस में 5 हो। और 3 से डिविजिबिलिटी के क्या रूल होता है? कि सबका सम, तो 2 + 3 + 4 + 5 + P + 6 + 0 + Q। तो 3 2 5 5 4 9 5 14 6 20, तो 20 + P + Q। गाइस ये जो भी आएगा वो ऐसा होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, तभी तो ये और P और हमारा क्या था? Q 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। लेकिन हमको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है P + Q का, तो जरूर Q का वैल्यू हम 5 ही लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो 0 ले लेते, Q का वैल्यू यहाँ 0 हो जाता, तब भी 5 से डिविजिबल होता। तो लेकिन हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए P + Q का, तो Q का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे? P का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए प्लस Q का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो 20 प्लस P + 5, तो 25 + P हो गया। ठीक है, 25 + P हो गया। ठीक है गाइस, 25 + P हो गया और 25 + P हो गया। तो P का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और P, ध्यान देना, P कहाँ से कहाँ लाई कर सकता है? P या तो 0 से 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 या 9 हो सकता है, उससे आगे P नहीं हो सकता है। ठीक है, P का वैल्यू, Q तो हो गया, Q का निपटारा हो गया, Q का वैल्यू हम 5 के डिविजिबिलिटी से देख लिए। लेकिन Q जो है वो यहाँ से पता चलेगा। Q का वैल्यू 10 11 12 13 ये सब नहीं हो सकता है, 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता है P, वो 1 डिजिट ही अति होगा। जो P है वो इसी से बिलोंग करेगा, इन्हीं में से कोई होगा P, इससे आगे नहीं हो सकता। P 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता है या 3 डिजिट नंबर भी नहीं हो सकता है। सो गाइस, तो इसमें से हम क्या अति करें कि वो 3 से डिविजिबल हो? तो यहाँ 1 पुट करें P के जगह 1, तो 25 + 1 26 हो जा रहा है। क्या 26 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो 2 पुट करेंगे तो 27 आ जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमको P + Q का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो Q का मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गया 5, लेकिन P का मैक्सिमम वैल्यू लेना है और इस तरह से लेना है कि वो 3 से डिविजिबल भी हो। ये जितना है, क्योंकि ये पूरा हम लोग किया था ना, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना। तो अब हमने, हालांकि इसका एक तरीका और भी है, दरअसल 3 और 5 को प्राइम है। तो अगर कोई ये नंबर 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 3 × 5 से डिविजिबल होगा, यानी 15 से भी डिविजिबल होगा। तो 15 से जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको लगा दो, इससे बन जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरे तरीका से बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसमें से, अब इसमें कौन सा चुन सकते हो? तो 3 पुट करोगे तो 28 हो जा रहा है, नहीं होगा। 29 हो जा रहा है, वो भी नहीं होगा। 30 हो जा रहा है, ये हो सकता है। 16 31 हो जा रहा है, 32 हो जा रहा है, 33 हो जा रहा है और यहाँ से 34 हो जा रहा है। तो आप यहाँ 8 रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 8 रखोगे तो 25 + 8 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। और 33 3 से डिविजिबल है, और प्लस में हम पहले ही कि P का वैल्यू 5 डाल चुके हैं, तभी ना 25 आया था। और Q का मैक्सिमम वैल्यू 5 ही हो सकता है, क्योंकि अंतिम में यूनिट डिजिट पर Q है और ये नंबर 5 से डिविजिबल होता है, तो 0 होना चाहिए 5, और Q का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ 5 हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 8 रखना होगा। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, और Q का वैल्यू 5, यही मैक्सिमम होगा। दरअसल यहाँ पर मैक्सिमम लिखना जरूरी है। देखो, P मैक्सिमम, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा दिया, और Q मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो P + Q का मैक्सिमम कितना हो जाएगा गाइस? 8 + 5 = 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, थोड़ा सा बस दिमाग इसमें लगाना है। तो ऑप्शन 2 ऐसा ही। फिर से आप इसको रिवाइंड करके स्क्रीनशॉट लेके जो भी करना है, वीडियो प्लेबैक स्पीड को कम करके जो भी जैसा देखना प्लीज देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी भी हमारा 1 2 3 4 क्वेश्चन कुछ बाकी 5 है।
तो ठीक है, अभी वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो हम आगे इसको बनाएंगे। सो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।